जितने भी प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग सेंटर है, इन सबको मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। मतलब इनकी जो सेल्स है पॉइंट ऑफ सेल के साथ कनेक्ट होगी। इसके पीछे क्या लॉजिक है, एफबीआर का क्या पर्पज़ है, और ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एवरेज कितना टैक्स पे कर रहे हैं, आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये डॉक्यूमेंट आपके सामने एक इशू किया गया एफबीआर की तरफ से 22 मार्च को ये डॉक्यूमेंट आया है, जिसके अंदर ये कहा गया है SRO 428 है, डिफरेंट तरह की जो इंडस्ट्री है, 15 डिफरेंट सेक्टर है, उनको टारगेट किया गया है। इससे पहले हमने डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के ऊपर एक लेक्चर देखा है। अब जो हमारा पेज नंबर 3 पे 14 पॉइंट है प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज, इसके ऊपर हम अभी स्टडी करने लगे हैं कि एफबीआर का क्या पर्पज़ है, और ये जो जितने भी ये जो बिजनेस है ये कितना एवरेज टैक्स पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि इनके पास डाटा कैसे आता है कि जब भी कोई टैक्स पेयर, इंडिविजुअल टैक्स पेयर अपनी रिटर्न फाइल करता है तो अदर एक्सपेंसेस में एक हेड आ रहा होता है एजुकेशन के नाम पे। अब एजुकेशन के अंदर हम क्या लिखते हैं कि हम एक्सपेंस रिपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आपने एक्सपेंस रिपोर्ट कर दिया। अब एफबीआर क्या करता है कि इस सारे एक्सपेंस को एजुकेशन की फॉर्म में जितना एक्सपेंस रिपोर्ट हुआ है उन सब को कंबाइन करता है, और लेट से हम ज्यूम करते हैं कि ये जो टोटल करने के बाद ना 1 बिलियन का एक्सपेंस बनता है। उसके बाद एफबीआर ये देखता है कि जो एफबीआर में रजिस्टर्ड है, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी क्या कलेक्शन है। तो लेट से अज्यूम करते हैं कि उनका जो उन्होंने टर्नओवर रिपोर्ट किया है, फॉर एग्जांपल लेस देन 1 बिलियन रिपोर्ट किया है या इसके करीब रिपोर्ट किया है। तो इससे एफबीआर ये अंदाज़ा लगाता है कि जितना इनका खर्चा है या जितना खर्चा इन्होंने रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक जो टर्नओवर है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। तो जब टर्नओवर रिपोर्ट नहीं होता, यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ रिपोर्ट नहीं करती, क्योंकि सेम टाइम पे एक के लिए परचेज होती है सर्विसेज और दूसरे के लिए सर्विस रेंडर है, सेल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर 1.5 बिलियन है और यहाँ पे 1 बिलियन है तो मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर ये डबल होता या इससे ज़्यादा होता तो शायद उनके एनालिसिस डिफरेंट होते। तो इस वजह से जब वो एनालिसिस करते हैं तो वो देखते हैं कि ये हमें जो टैक्स की कलेक्शन है वो कम रिसीव हो रही है, एक्चुअल में जो टैक्स है वो ज़्यादा जो पेमेंट्स हैं या जो सब्सिडीज हैं वो ज़्यादा दी जा रही हैं, क्योंकि इंडिविजुअल अपनी रिटर्न के अंदर एजुकेशन का जो डाटा है वो रिपोर्ट करते हैं। तो ये एक तो की जो पैरामीटर है, की इंडिकेटर है, वो ये है क्योंकि उनके पास डाटा कलेक्शन का इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं, लेकिन ये जो सोर्स है इसको भी कहीं ना कहीं वो टेस्ट लाजमी करते हैं कि एजुकेशन की फॉर्म में इंडिविजुअल रिटर्न में कितना एक्सपेंस रिपोर्ट हुआ है और हमें टर्नओवर कितना दिखाया गया है। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो ये है कि कलेक्शन ऑफ जो टैक्सेस है और नंबर ऑफ स्कूल्स है। फॉर एग्जांपल उनके पास टैक्स की कलेक्शन लेट से होती है 500 मिलियन की, और हम ये कह सकते हैं कि उनके पास जो स्कूल्स हैं, नंबर ऑफ स्कूल्स हैं जो रजिस्टर्ड उनके रिकॉर्ड में आ रहे हैं, लेट से वो 1000 आ रहे हैं या 10,000 आ रहे हैं या 1 लाख आ रहे हैं, तो वो टैक्स टू टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करते हैं कि इनको कितने % टैक्स रिसीव हो रहा है, जो पर स्कूल कितना जो टैक्स है वो रिसीव हो रहा है। तो ये भी एक रेशो सफिशिएंट होनी चाहिए। अगर ये रेशो कम होगी तो ऑब्वियसली ये जो सेक्टर है अंडर परफॉर्मिंग है, कम टैक्स पे हो रहा है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो हर स्कूल टैक्स पे नहीं कर रहा या यूनिवर्सिटी पे नहीं कर रही या कॉलेज नहीं पे कर रहा, लेकिन जो पे कर रहे हैं वो भी जब नंबर ऑफ स्कूल ज़्यादा होंगे, कलेक्शन कम होंगी, यूनिवर्सिटी ज़्यादा होंगी, तो ऑब्वियसली उनकी अमाउंट भी नीचे दब जाएगी, वो उस तरीके से नुमाया नहीं होगी या उस तरीके से मटीरियल नहीं रिपोर्ट होगा जिस तरीके से वो कर रहे हैं, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है वो सारा कुछ सही परफॉर्म कर रहे हो। अब ये तीसरा पॉइंट आता है जो अगला एनालिसिस है वो ये है कि अगर हम इसको कंपेयर करें, एक सैलरी इंडिविजुअल है, एक हम ज्यूम करते हैं रेंट इनकम ले रहा है, किसी ने प्रॉफिट यानी कि बैंक प्रॉफिट में इनकम आ रहा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, और यहाँ पे हम कहीं कह सकते हैं कि जी कोई बिजनेस इंडिविजुअल काम कर रहा है, और यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन का सेक्टर है जिसमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। तो ऑन एवरेज 10% सैलरी % टैक्स दे रहा है, रेंट वाला भी तकरीबन 10% दे रहा है, प्रॉफिट बैंक प्रॉफिट के ऊपर मिनिमम जो टैक्स आ रहा है वो 15% है, अगर लेस देन 5 मिलियन इससे ज़्यादा हो तो स्लैब रेट है। फिर आता है मैन्युफैक्चरर है, तो मैन्युफैक्चरर भी कॉर्पोरेट टैक्स भी दे रहा है, 17 भी दे रहा है और मिनिमम भी दे रहा है। ऑब्वियसली उसका टर्नओवर ज़्यादा तो टैक्स भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे कोई बिजनेस इंडिविजुअल है उसका भी 10 से 15% के दरमियान टैक्स पे हो रहा है। तो ये एक कैटेगरी है जो ऑलरेडी एक डिफरेंट इंडस्ट्री है, डिफरेंट वे ऑफ कलेक्शन है जो एफबीआर को दे रहे हैं टैक्स। तो यहाँ पे आता है एजुकेशन सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सेक्टर 5% टैक्स दे रहा है, तो ये भी एक उनके लिए पॉइंट है कि जी इस सेक्टर से टैक्स कलेक्शन कम आ रही है, इन सेक्टर से टैक्स कलेक्शन ज़्यादा आ रही है क्योंकि ज़्यादा
फाइन है। तो इस वजह से ये टारगेट किया जा रहा है कि अब जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अलावा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उन सबको पॉइंट ऑफ सेल के साथ रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। जब भी कोई अब होगा क्या कि जहाँ पे पर हेड 1000 जो फीस है वो ज़्यादा होगी, 1000 से ज़्यादा फीस होगी, वहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल को इंस्टॉल किया जाएगा। अब ये कैसे इंश्योर होगा कि जो फीस आप दे रहे हैं, आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो गवर्नमेंट को जमा हो रही है कि नहीं हो रही। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ टाइम के बाद क्रेडिट देगी या इंसेंटिव देगी इंडिविजुअल टैक्स पेयर को कि अगर आपके पास सारी की सारी जो पेमेंट आपने की हुई है फीस की फॉर्म में, उसकी पॉइंट ऑफ सेल से जनरेटेड इनवाइस है, तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा टैक्स रिटर्न में। ये भी डिफरेंट न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन अभी इस पर कोई अभी तक क्लैरिटी नहीं है। ऑब्वियसली इसके ऊपर टाइम टू टाइम जब ये फुली इंप्लीमेंट होगी तो इस पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर जो डाटा सही तरीके से रिपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसके लिए गवर्नमेंट जो पेरेंट्स हैं या जो फीस जमा करवा रहा है उसको एजेंट बनाएंगे कि वो पुश करें स्कूल्स को कि आपको पॉइंट ऑफ सेल की ही इनवाइस दें। तो जब पॉइंट ऑफ सेल से इनवाइस जनरेट होगी तो ऑब्वियसली जो डाटा है वो टैक्स के पास चला जाएगा और फिर उनकी सेल जो है रिपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि 2016 में जो शादी हाल थे, मैरिज हाल थे, इनके ऊपर जो टैक्स था 16% था, बाद में इसको 5% कर दिया गया। यानी कि PRA की बात कर रहा हूँ, अगर पंजाब के अंदर था तो इससे क्या हुआ कि टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई और फिर साथ इन्होंने एडवांस टैक्स भी चार्ज कर दिया। 236 का एक सेक्शन था, उसके मुताबिक जो एडवांस टैक्स था वो भी चार्ज होना शुरू हो गया। तो जब कोई कस्टमर पेमेंट करता था तो वो पुश करता था शादी हाल वाले को कि भाई मुझे चालान दे। तो जब वो, क्योंकि ये उसके लिए एडजस्टेबल टैक्स था, इस तरीके से ये जो सेक्टर था शादी हॉल्स का सेक्टर, वेडिंग का जो मैरिज हॉल का सेक्टर था, इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया। इसके ऊपर जो टैक्स की कलेक्शन है वो बेहतर की गई। तो अब आस्ता आस्ता गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जितने भी अनडॉक्यूमेंट सेक्टर हैं उन सबको डॉक्यूमेंट किया जाए। तो ये छोटी सी एक आपके सामने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी जिसके अंदर हमने एनालिसिस किया कि सेक्टर क्यों गवर्नमेंट टारगेट कर रही है, क्यों इसके ऊपर जो टैक्स लगाने का सोच रही है। वो आपके सामने है कि अगर ओवरऑल कलेक्शन कम होगी तो ऑब्वियसली वो इस सेक्टर को टारगेट करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो अवेलेबल है, कॉलेज भी अवेलेबल है, यूनिवर्सिटीज़ भी अवेलेबल, और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं, फीसिस भी ले रहे हैं। तो डिफरेंट तरीके से ऑब्वियसली वो टैक्स भी पे कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है नहीं पे करते, लेकिन जो गवर्नमेंट को ये लगता है कि उनसे कलेक्शन जो आ रही है वो कम है, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इससे रेलिवेंट कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।